रिवायत शोबा और रिवायत हफ्स में इन दो कलिमत कवारीरा और दूसरे वाला कवारीरा वसल की हालत में और वक्फ की हालत में कैसे पढ़ना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रिवायत शोबा को पढ़ते हैं और वसल करते हैं, मतलब इस आयत को आगे वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। देखते हैं इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह कैसे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة। देखा आपने, मैंने दोनों जगह तनवीन पढ़ा। पहला रा के ऊपर जो तनवीन है उसके बाद कौफ आ रहा है, तो इख्फा की गुन्ना की शर्त पाई जा रही है और गुन्ना मुफक्खम करना है, ये आपने नहीं बोलना है, गुन्ना मोटा करना है। ठीक है, कैसे? कानत कवारीरन मिन फिद्दा। और दूसरा जो कवारीरा है उसके रा पर भी आपने तनवीन पढ़नी है और तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो इदगाम माल गुन्ना की शर्त पाई जा रही है। ठीक है, कवारीरन मिन फिद्दा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कवारीरन, तनवीन फतह माल इख्फा वसलन, और दूसरा तनवीन फतह माल इदगाम वसलन, यानी वसल की हालत में इख्फा होगा पहले में और दूसरे में इदगाम होगा रिवायत शुबा में। और रिवायत हफ्स में कैसे पढ़ना है? ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة। ठीक है जी। रिवायत हफ्स में रा का जो ऊपर जबर है बस यही पढ़ा जाएगा, अलिफ जो है वो क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा दोनों जगह। كانت قوارير من فضة। और अगर यहाँ वक्फ करेंगे तो दोनों के लिए, इमाम शोबा और इमाम हफ्स के लिए अलिफ पढ़ा जाएगा। मसलन ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا। और अगर यहाँ भी वक्फ करेंगे कवारीरा, और अगर मिलाएंगे हफ्स के लिए तो आपको पता है फिर अलिफ जो है वो गिर जाएगा। قوارير من فضة قدروها تقديرا। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे।